अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ स्टोरी के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। वो गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया, सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, बाबा सिद्दीकी को ने इसका मर्डर कर दिया, यानी कि उसका इल्जाम लगा हुआ है। तो उसकी लाइफ स्टोरी के ऊपर आज करेंगे हम रिएक्शन। तो अगर आप इसके फैन है लॉरेंस बिश्नोई को, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। 3 2 1 एंड स्टार्ट। लॉरेंस बिश्नोई हाल ही में इंडिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। वो हिंदुस्तान का सबसे चालाक गैंगस्टर है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में बिश्नोई ने अपना साम्राज्य कई राज्यों में फैला दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? क्यों लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? कैसे बना लॉरेंस इतना बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर? क्या ये कहानी उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या से शुरू हुई? क्यों लॉरेंस को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं और लेजेंड भारत का सिपाही जैसे नाम दिए हैं? कैसे लॉरेंस जेल में रहकर इतनी बड़ी गैंग चलाता है? इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजलका के अबोहर में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। लॉरेंस के पिता लविंदर बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल रहे, साथ ही वो एक जमींदार भी हैं। लॉरेंस की मां का नाम सुनीता बिश्नोई है। इनके अलावा लॉरेंस का एक छोटा भाई भी है, अनमोल बिश्नोई। पहले तो अनमोल एक एथलीट बॉक्सर था, लेकिन बाद में वो भी बिश्नोई के साथ जुड़कर गैंगस्टर बन गया। दोस्तों, लॉरेंस का जन्म पंजाब में जरूर हुआ था, लेकिन वो राजस्थान के बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस एक ईसाई नाम है जो इनकी मां ने रखा था। इसका मतलब होता है चमकने वाला। लॉरेंस जब पैदा हुआ था तब दूध की तरह गोरा था, इसीलिए परिवार वालों ने इसका नाम मिल्की भी रखा था। लॉरेंस अपने परिवार का बहुत लाडला था। लॉरेंस बचपन से ही एक जिद्दी स्वभाव का हिम्मती लड़का था। लॉरेंस को बचपन से ही अखाड़े वाली कुश्ती लड़ना भी पसंद था और अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस एक अखाड़े में भी कुश्ती किया करता था। वो कुश्ती में भी ज्यादातर सामने वाले को ढेर कर दिया करता था। लॉरेंस की स्कूली पढ़ाई पंजाब के अबोहर के एक स्कूल सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। स्कूल के दिनों में लॉरेंस अपनी क्लास के लड़कों में बहुत पसंद किया जाता था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन शुरू तो कर दी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि साल 2010 में लॉरेंस को एक परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से लॉरेंस को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी बरार और विक्की से, और लॉरेंस की गोल्डी और विक्की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सिर्फ गोल्डी ही नहीं, लॉरेंस के और भी कई दोस्त बन गए थे और बड़ी संख्या में लॉरेंस को स्टूडेंट पसंद करते थे। उन्हीं लोगों ने और दोस्तों ने लॉरेंस को चुनाव लड़ने की सलाह दी। दोस्तों की बात मानते हुए लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक एक स्टूडेंट संगठन की स्थापना की और फिर लॉरेंस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतरा, लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस की बुरी तरह हार हुई। उस समय लॉरेंस कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जो लोग उसके खिलाफ चुनाव में खड़े थे उनमें बड़े बड़े नाम थे। लॉरेंस के वोट ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसे हरा दिया गया, जिस वजह से लॉरेंस को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बदला लेने का मन बना लिया। लॉरेंस से उन लोगों की दुश्मनी हो चुकी थी और इसी वजह से एक बार कॉलेज में दोनों गुटों में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई। इसी वजह से कॉलेज में पुलिस आई और यहाँ पहली बार लॉरेंस पर एफआईआर दर्ज हुई और यही था लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म की दुनिया में पहला कदम। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में कदम जरूर रख दिया था, लेकिन उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वो गैंगस्टर बनेगा। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे लॉरेंस प्यार करता था। कॉलेज में दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद लॉरेंस को उनकी गर्लफ्रेंड कभी देखने को नहीं मिली। उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया ये तो पता नहीं चला, लेकिन अंत में उसे गाड़ी के साथ जला दिया। गर्लफ्रेंड की इस तरह मौत के बाद लॉरेंस को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक घायल शेर की तरह खतरनाक हो गया था।
जिस गैंग से लॉरेंस की दुश्मनी थी वो थी उदय शाह गैंग। इसके बाद लॉरेंस ने उदय शाह गैंग के कई गैंगस्टर मार दिए, लेकिन इसके बाद लॉरेंस पर जान का खतरा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उदय शाह एक बड़ा गैंग था। इसीलिए लॉरेंस जैसे ने आमने उसके सामने दुश्मन लड़ा। गैंग से हाथ मिला लिया और फिर आए दिन क्राइम और फायरिंग होने लगी। अब लॉरेंस पर हत्या के साथ साथ रंगदारी, हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज हो चुके थे और अब पुलिस भी लॉरेंस को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। पुलिस ने लगातार मशक्कत शुरू कर दी और एक दिन लॉरेंस पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया। पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ा ही था, तब तक एक गैंग वॉर में लॉरेंस के ममेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। लॉरेंस की गैंग में ये लोग बहुत चहेते और मुख्य लोग थे। अब लॉरेंस को इस हत्या का बदला लेने की आग लग गई। 17 फरवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तो कुछ लोगों ने पुलिस को चकमा दिया और लॉरेंस वहां से छूटकर भाग गया। पुलिस विभाग के लिए ये एक तरह से बेइज्जती की बात थी, इसीलिए वो लोग हर कीमत पर लॉरेंस को पकड़ना चाह रहे थे। लॉरेंस भी ये बात जानता था कि अभी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए लॉरेंस नेपाल भाग गया। नेपाल में ही लॉरेंस ने 60 लाख रुपए के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। जब पुलिस थोड़ी ठंडी हुई तो लॉरेंस बीच बीच में इंडिया आने लगा। अब लॉरेंस अपने दुश्मनों को मारना और रंगदारी लेना स्टार्ट कर दिया। लॉरेंस का गैंग अब बड़ा और खतरनाक होता जा रहा था। लॉरेंस की गैंग में ज्यादातर वो लोग थे जो लॉरेंस को पसंद करते थे। इनमें बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की थी। इसी बीच लॉरेंस ने ऐसे चीज को फेसबुक से स्टूडेंट्स अपनी बड़ा गैंग सपोर्ट के करते हैं। कामों को पोस्ट करना शुरू कर दिया। किसी की हत्या या ऐसे भी रंगदारी इसकी की इतनी एज जानकारी तो ये नहीं लोग है सोशल और मीडिया पर जरूर पोस्ट छोटी करते, उम्र में क्योंकि इसने ये गैंग इतने सोशल मीडिया से बड़े जुड़ी बड़े हुई काम कर काम थी, लिए। कर लिए। इसीलिए बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुई। लॉरेंस की गैंग से बड़ी संख्या में शूटर्स भी जुड़ते गए। अभी लॉरेंस की गैंग में लगभग 1100 शूटर हैं। लॉरेंस 1100 का मुख्य shooters। काम सुपारी ये लेकर स्टूडेंट्स हत्या का है करना और रंगदारी मांगना है। अगर कोई उसके द्वारा मांगी हुई रकम नहीं देता है तो उसकी हत्या हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ये भी कहता है कि मुझे रंगदारी देने के बाद और किसी गैंग को रंगदारी देने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की। अगर कोई परेशान करता है तो बिश्नोई उसे खत्म करवा देता है। लॉरेंस की गैंग सो जी गाइस, ये था पार्ट 1 इसकी लाइफ स्टोरी का। पार्ट 2 के ऊपर हम बाद में रिएक्शन करेंगे। ये तो पता चल गया कि ये इसको खड़ा किया गया था इलेक्शन के लिए अपने ही कॉलेज में। वहां पे ये जब ये हार गया, वहां से ज्यादा इसके अंदर बदले की आग भड़की। और इसकी वो हाँ जो गर्लफ्रेंड हाँ, थी उसको जला दिया गया था गाड़ी के अंदर ही। सो उसकी वजह से हाँ, ज्यादा इसको हो तो गया। अब बाकी की जो लाइफ स्टोरी है इसकी, हम उसके ऊपर बाद में रिएक्शन करेंगे। तो मिलते हैं आपको उस वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।